हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में आपके सिलेबस संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, आज हम पुनः आपको याद करा दें कि प्रत्येक वीडियो में आप अपने क्वेश्चंस को जरूर दोहरा सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, यदि आप वीडियो में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी और आप यूपी बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, आज हम नया चैप्टर लेते हैं। जो चैप्टर आपके इसमें लागू है एमीन। एमीन्स में आप पढ़ेंगे एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। तो पहले हम एलिफेटिक एमीन के विषय में जान लेते हैं, यानी एमीन एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। अब क्वेश्चंस को ना कि अमोनिया, तो अमोनिया का आपने फार्मूला अच्छी तरीके से जाना था NH3। इसे संरचना में क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, एंड बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। व्युत्पन्न, इससे हम किसी H को हटा दें। एल्किल, एल्किल को हमने बताया था, क्या कहा था, R। एल्किल को हमने क्या बताया था, R बताया था। तो चलिए अगर हम एक H को हटा दें, उसकी जगह क्या लगा दें, R लगा दें, तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H। यदि हम दो H हटा दें, यदि हम तीनों H हटा दें, देखिए सर्वप्रथम मैंने एक H हटाया, व्युत्पन्न हो गया, दूसरा हमने हटाया, तीसरा हटाया। ये कहलाएगा आपके पास प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। किसी को कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3rd डिग्री एमीन। तो आप समझ गए होंगे कि एमीन किस प्रकार आप बनाएंगे। तो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक एमीन। फिर आ जाता है एमीन कितने प्रकार की होती, तो आप देखते हैं H में कितने H लगे, NH3 में कितने H लगे हुए हैं, 1 2 3। तीनों को हम क्रम बारी बारी से हटाते हैं, तो जब एक H को हटाते हैं तो प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। जब हम दो H को हटा देते हैं तो 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। जब हम तीनों H को हटा देते हैं, उसके क्या जोड़ देते हैं, R फॉर एल्किल समूह, इसे क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन या 3rd डिग्री एमीन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं एमीन के बनाने की विधि। जिसमें एलिफेटिक एमीन में आप इसमें जो लगा हुआ है, पहला कंपाउंड लगा हुआ है एथिल एमीन। एथिल एमीन, एथिल एमीन के विषय में हमें समझना होगा। एथिल एमीन की बनाने की विधियों के विषय में हमें समझना होगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5 NH2 या CH3 CH2 NH2। ये फिर एमीन हो गया। बनाने की विधि, बनाने की विधि, इसे किस प्रकार आप बनाएंगे। तो जब
प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। जब प्रोपियोनेमाइड को C2H5CO NH2 प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले। C2H5NH2 तो बन के आपका निकल जाएगा। C2H5 क्या ले जाएगा? NH2 ले जाएगा। क्या बना देगा? C2H5NH2 प्लस की है Br से क्या करेगा? क्या बना देगा? कि Br। अब Br 2 थे तो 2 का गुणा कर दिया, के भी 2 हो गए, OH भी बचेगा, CO बन गया। ये अगर CO के साथ में आ जाए, ये को C के O के साथ में आ जाए तो CO2 बनाएगा, लेकिन धातु लगी होने के कारण ये किसमें बन के निकलेगा? जाकर के CO3 के रूप में निकलेगा। तो आप कितने गुणा करेंगे? जाकर के 4, क्योंकि 2 तो के निकल चुके हैं, 2 के तो 2 को बचे, 2 को इसको मिल जाए तो क्या बना देगा? K2। आपने लिख लिया K2CO3। और क्या शेष बच गया आपके पास? 4H बचे, 2 बचे, क्या बना दिया आपने? 2H2। तो आपके पास एथिल एमीन बन गई। आप लिखेंगे कैसे? हिंदी पहले आप लिखना सीख लीजिएगा। कैसे आप लिखेंगे बनाने की विधि? जब प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एमीन बनती है। यह क्रिया हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी विधि में, जान लेते हैं कि एक विधि को हमने कंप्लीट किया, दूसरी अन्य विधियां भी होती हैं। अन्य विधियों में भी देख लेते हैं रिएक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं। जब नाइट्रोएथेन का अम्लीय माध्यम द्वारा अपचयन कराते हैं। तो चलिए, अपचयन का मतलब होता है H SN/HCl। देखिए पहले तो O को हमें हटाना है। कितने O हैं बेटा आपके पास? 2। तो एक O 2H चाहिए, तो 2 है, 2 O है, कितने चाहिए? 4। बाद में गुणा कर लेंगे तो ये क्या बना देगा? 2H2O। O कितने थे आपके पास? 2 थे, दोनों को बराबर हो गए। अब 2 हटे तो 2H इसके जोड़ने के लिए चाहिए, कितने H हो गए जाके हमारे पास? 4, यानी 6। C2H5NH2 इसे क्या कहते हैं? एथिल एमीन। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? जब नाइट्रोएथेन का अम्लीय माध्यम द्वारा अपचयन कराते हैं तो एथिल एमीन बनता है। इतना लिखने के बाद अपनी ये रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगले नंबर में कि अगले नंबर से हम कैसे बनाएं। तो जब एस्टेमाइड का अपचयन कराते हैं, ये नंबर सेकंड था आपके पास, नंबर थर्ड में आ जाते हैं। जब एस्टेमाइड का अपचयन कराते हैं सोडियम और अल्कोहल के द्वारा, तो चलिए देख लेते हैं। CH3CO NH2 अपचयन। अब हमने कौन सा अपचयन करा रहे हैं? सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ। तो देखिए सर्वप्रथम तो O को हटाना है, तो एक O 2H चाहिए, और जब O हटेगा 2 संयोजकताएं हटेंगी तो टोटल H कितने हो गए जाकर के? 4। तो 2H ये O को लेकर के क्या बना देगा? H2O बना देगा। शेष क्या बच गया आपके पास? CH3 CH2 NH2। आपने लिख दिया जाकर CH3 CH2 NH2। इसे क्या कहते हैं? एथिल एमीन। इसे हिंदी कैसे लिखेंगे? जब एस्टेमाइड का सोडियम एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन कराते हैं तो एथिल एमीन बनता है। इस प्रकार आपने 3 विधियों को सीखा। अब हम आ जाते हैं अगली विधि की ओर, जो
कक्षा 10 से आप पढ़ के चले आ रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया है जो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी थी अभिक्रिया। चलिए इसे देख लेते हैं जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीमित अभिक्रिया, सीमित अभिक्रिया कि जब प्रोपियोनिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक से क्रिया कराते हैं। चलिए देखते हैं। प्रोपियोनिक अम्ल को हाइड्रोजोइक NaCH सल्फ्यूरिक अम्ल, जब प्रोपियोनिक अम्ल को हाइड्रोजोइक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ये देखिए। N3H लिखा होगा लेकिन N3H क्रिया नहीं करेगा, ये टूट जाता है। N3H सदैव टूटता है N2 में और देता क्या है तुम्हें NH। तो इसमें कौन क्रिया करेगा, NH क्रिया करेगा। तो इसमें तोड़ दीजिए, पहले क्या बना दिया आपका N2 बन के निकल गया। अब देखिए C2H5 है, एक H है, एक H इसके पास आ जाए तो NH बचा था, NH2 हो गया। आपने क्या लिख दिया C2H5 NH2। अब शेष क्या बच गया, देखिए C डबल O बचा, C डबल को आप क्या लिखते हैं CO2। इस प्रकार आप रिएक्शन देखिए। तो हिंदी पहले समझ लेते हैं, इसके बाद रिएक्शन अपना लिख लीजिएगा कि जब प्रोपियोनिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक से क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन बनता है। इतना लिखने के बाद फिर ये आप रिएक्शंस को नोट करेंगे। इस प्रकार आपने आज एथिल एमीन बनाने की विधियों को सीखा। आपको हम अगले वीडियो में एथिल एमीन के गुणों के विषय में बताएंगे, जिसमें आपके पास बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आपको पढ़नी होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।